जो सोसाइटी का ऑफिस था वहां पे जाके वेरीफाई भी की। फिर हमने मोहल्लेदारों से भी पूछा कि इस घर का मालिक कौन है। उन्होंने बताया जी कि वकास है और इसके वालिद जो है उनकी डेथ हो गई हुई है, और वो सब कुछ उनका ओके था उनकी तरफ से। सब कुछ वेरीफाई करके फाइनली आप शिफ्ट हाँ हो जी, गए। वो सारी जो अमाउंट थी वो उसको बाय हैंड कैश दी, क्योंकि वो ज्यादा हमें फोर्स कर रहा था कि मुझे ये जो अमाउंट है ये मुझे बैंक के थ्रू ना दी जाए, मुझे बाय हैंड कैश दिया ठीक जाए। है। लेकिन हमने चोरी छुपे वहां पे बैठकर उस सारी चीज को रिकॉर्ड किया वीडियो में। अच्छा, क्योंकि पैसे देने की आपने वीडियोस बना हाँ ली? जी, 2 दिन लगा के हमने शिफ्टिंग की है। इतवार वाले दिन एक नामालूम अफराद घर के अंदर खुद ही एंटर हो जाते। ये हमारे पास सबूत है, ये स्टाम्प करवाया है, ये उस बंदे की तस्वीर है। तो वो जब वो तस्वीर देखता है वो कहता है ये तो वकास नहीं है, असल तो वकास ही है। वो अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर दिखाता है। आप लोग ने हमारे घर में कब्जा कर लिया है, इस घर को खाली करें फौरी तौर पे। पुलिस आ जाती है, वहां पे करम नवाज ASI साहब हैं, वो आके पूरा दोनों पार्टीज को यानी हमें भी और उनकी भी बात को सुनते हैं। तो वो फैसला करते हैं जी कि हम लोग इस घर में हमने कब्जा किया हुआ है, तो ठीक है। आप लोगों को हर सूरत इस घर को खाली करना पड़ेगा। पुलिस वाला आपको ले जाता है? पुलिस वाला फिर जो है उसी टाइम मौके पे मुझे, क्योंकि मेरे ही नाम पे वो स्टाम्प हुआ होता है। कौन से थाने में? जौहर टाउन के कितनी थाने देर आप में। उस थाने में रहे? तकरीबन 7 घंटे वो मुझे वहां पे अपने थाने में बिठाई रखते हैं। आपकी अगर लोकेशन वगैरह निकलवाई जाए तो 7 घंटे जी आप बिल्कुल थाने में ही रहे हैं? बिल्कुल। वो ASI उनको फोन करता है, यहाँ पे आके बयान रिकॉर्ड कराएं कि आपका और इन पार्टीज का मसला हल हो गया है, ठीक है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपने पूछा नहीं जो 36 लाख दिया वो किससे लेना है? मैंने वो कहते जी जिन्हें ताड़े नाल फ्रॉड कीता है तुसी उहदे खिलाफ पर्चा कराओ, फिर उहदा कुछ असी करांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिनके साथ एक घर का जो है वो फ्रॉड होता है। 36 लाख रुपए ये पेमेंट कर देते हैं गिरवी घर के लिए और ये शिफ्ट भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि इनको घर से निकाल दिया जाता है। पुलिस इनका साथ देने के बजाय इनको 7 घंटे जो है वो अरेस्ट रखती है, थाने में रखती है। ये सारा मामला क्या है भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली गौहर बुखारी है जी। ठीक है, अली गौहर बुखारी साहब, मुझे बताएं कि 36 लाख आपने किस चीज का दिया? वो घर वाला मामला क्या है? किसने आपके साथ फ्रॉड किया है और पुलिस का आपके साथ आगे क्या बिहेवियर है? जी जी। अच्छा, असल में हमने एक डीलर है रावर्ट सलान बशारत, जिसका दफ्तर ऑफिस जो है वो LD एवेन्यू जुबली टाउन वाली साइड पे है। ठीक है। वो हमें तकरीबन अगस्त के मिड से ही घर दिखाना शुरू करता है और मुख्तलिफ घर दिखाता है, जिसमें से हमें एक पसंद आ जाता है और हम उसको डन कर देते हैं पिक्चर्स देखकर। उसके बाद वो हमें अपने ऑफिस बुलाता है और उसकी जो घर के कागजात और वो सब मामलात हैं वो हमें शो कराता है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है उससे वो चीज़ें उस घर के प्रूफ मांगते हैं कि भाई हमें उस घर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिखाओ, क्योंकि हमने वेरीफाई करवाने हैं और मालिक मकान से भी मिलवाने का मैं उसको कहता हूँ। तो वो हमारी किसी दिन मीटिंग रखता है मालिक मकान से। तो वो क्योंकि हमें उस चीज़ को जानना है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है इतनी अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं, तो बगैर उसको मिले या बगैर उसके उस मकान की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किए तो हम तो ये पेमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर उसने हमें एक मालिक मकान से भी मिलवाया, जो कि अपना नाम मोहम्मद वकास बताया उसने, और वल्दियत उसकी थी बरकत अली के नाम से। लेकिन वो असल मालिक नहीं था जी, लेकिन वो बाद में खैर हमें पता लगा कि वो असल मालिक नहीं है। उसके बाद जब हमने वो सारी पेमेंट वगैरह उसको कर दी, तो टोकन किया 4-5 लाख रुपए का एडवांस में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टोकन पहले करना पड़ता है ताकि उनको भी कंफर्म हो जाए, हमें भी वो घर को होल्ड करवाना था क्योंकि हमने उसको फाइनल किया। इसके बाद जब हमने बड़ी अमाउंट देनी थी उसको, तो हमने फिर एक मुलाकात रखनी थी, और ये तब मुलाकात होनी थी जब उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जानी थी। हमने 2 दिन लगा के उसके मकान की पूरी वेरिफिकेशन की। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया उसने, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसने ID कार्ड अपना दिखाया, उसके ऊपर भी वो सब कुछ लिखा था मोहम्मद वकास, वल्दियत उसकी बरकत अली, क्योंकि वो घर उसके ऊपर जो डिटेल लिखी थी वो सब कुछ उसके साथ मैच कर रहा था। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जब वेरिफिकेशन कर ली, फिर हमने उसको अमाउंट दी। खैर हमने उसको वो कैश दिया। हमने वीडियोस भी बना ली कि हम जो उसको पेमेंट दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, वो ताकि वो रिकॉर्ड हमारे पास रहे। वो सब करने के बाद उसने हमें चाबी दी, हमारे हैंडओवर की, और वो हमें उसने कह दिया जी कि आप जाके अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, वो चाबी लेके हम अपना शिफ्टिंग हमने शुरू कर दी। तो शिफ्टिंग के दौरान ही इतवार वाले दिन जो है तीसरे दिन,
तो हम हैरान होते हैं कि ये लोग कौन आ गए। तो वो बताते हैं जी कि हम इस घर के मालिक हैं, ये मेरे दोस्त का घर है, उसका नाम वकास है। हमने उनको यही कहा कि हमने वकास से ही ये घर लिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मजीद रिश्तेदार भी आते हैं और उसकी बहन भी आ जाती है जो उस घर का असल मालिक है, वकास। तो वो हल्ला गुल्ला और शोर शराबा बहुत ज्यादा करने शुरू हो जाते हैं कि जी, और वो अपने साथ पुलिस को भी बुला लेते हैं फौरी तौर ठीक पे। है। हालांकि हमने हर चीज प्रूफ के साथ दिखाई है, आपने स्टाम्प सब भी कुछ दिखाया, दिखा दिया कि स्टाम्प जी, हुआ है, पेमेंट दी हुई है। स्टाम्प दिखा दिया, हर ठीक है। चीज पेमेंट दी हुई है, आप खाली करें और मेरे साथ चलें। और जब तक घर पूरा खाली नहीं हो जाता सामान के साथ, वो तब तक मुझे वहां से छोड़ते नहीं। उसके बाद उनको जिन्होंने कॉल की थी, पुलिस जिन्होंने बुलाई थी, फोन करके वो कहता है जी कि आप आ जाएं थाने। ठीक है। तो वो खैर वो उस टाइम वो आते हैं, उसके बाद वो बयान रिकॉर्ड कराते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद, रिटर्न लिखवाने के बाद, वो हमारे साइन अंगूठे सब कुछ करवा के उसके बाद हमें वहां से रवाना करते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर पे आपने कोई एफआईआर वगैरह आपने करवाई है उस पे फ्रॉड जी, की? तकरीबन 3 दिन से मैं थाना चूंग में मैं चक्कर लगा रहा हूँ, और ठीक है। वहां पे मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं काटी। ठीक वो है। मुझे डेली बेसिस पे बुलाते जरूर हैं, लेकिन है कि अभी तक एफआईआर नहीं काटी। अच्छा, ये सारी जो है वो आपने इस भाई की कहानी सुनी। लास्ट में भाईजान कोई डीएजी साहब को आप मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज आप दे दें, उसके बाद उनको मैं समझा दूंगा। जी जी, डीआईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरे इस मैटर को फौरी तौर पे देखें। हमने बड़ी मुश्किलों से बड़े साल लगा के इन पैसों को हमने जोड़ा है, 10-10 साल लगा के। तो हमने सोचा कि हम किराए के मकान से जान छुड़ाएं और गिरवी ले लें, बेहतर घर ले लें। वो हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने पैसे जोड़ के ये घर गिरवी लिया, और इन दी एंड हमारे साथ ये मिसहैप हो गया। ठीक है। नाजरीन, यकीन करें कि मैं इसीलिए भाई को मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि अपनी सारी स्टोरी जो है, अपनी सारी कहानी आपको खुद बताएं और आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी ये ज्यादती है। डीएजी साहब, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और आप जिस तरह से हर केस को एक गहरी निगाह से देखते हैं, ये केस को भी देखने की बड़ी अशद जरूरत है। एक एएसआई भाई को उठा के लेके जाता है, 7 घंटे ये थाने में रहते हैं, 36 लाख रुपए इन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई जो है वो उस प्रॉपर्टी डीलर को दी है, लेकिन डीलर के खिलाफ ना तो किसी किस्म का कोई पर्चा हो रहा है और ना ही इनकी रकम की रिकवरी की किसी किस्म की कोई बात हो रही है। आपके पास ये खुली कचहरी में भी आएंगे, इनकी सारी प्रॉपर तरीके से आप बात सुने। और 36 लाख आज के दौर में रिस्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल है, इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है। मेहरबानी फरमा के इनका जो नुकसान हुआ है इसको पूरा किया जाए, और जो इस किस्म के फ्रॉड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी शहरियों को ऐसे लूट रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।